हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आपकी तैयारी? क्या आप, जैसा मैं कहती हूँ हमेशा वीडियो के स्टार्टिंग में, बड़े एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, ठीक है, मेंटली गुड है, ठीक है, एवरीथिंग फाइन, बढ़िया, भले चंगा। चलो भाई, अब अगर आप भले चंगे हो तो भले चंगे होने के बाद क्या करना है, आपको अपनी एकेडमिक लेवल इंक्रीज करनी है, और उसी के लिए हम ये सीरीज़ ला रहे हैं रोज़, ठीक है, कंसिस्टेंट है हम। रोज़ एक टॉपिक आएगा, वो टॉपिक देखो, फिर देखो कितना मैजिक हो जाता है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा लोकपाल एंड लोकायुक्ता, ठीक है। उससे पहले हमारे 3 इनिशिएटिव हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव क्या है? सबसे पहला इनिशिएटिव ये है सर कि हम यहाँ पे 70 to 80 लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं आप लोगों के लिए। वो लेक्चर्स अपलोड होने के बाद आप देखना कि आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो बेस स्मूथ हुआ है, फिर आप बताना कितने मज़े आए हैं। सेकंड जो इस चीज़ के अंदर है, वो सेकेंडरी चीज़ क्या है कि इधर यहाँ पे शॉर्ट्स अपलोड होंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स, जिसमें हम पॉलिटी फोटो सीरीज़ लगा रहे हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड इस साल के जो प्रीलिम्स के टॉपिक्स आएंगे वो वहाँ पर अपलोड होंगे। थर्ड क्या करने वाले हैं हम? थर्ड चीज़ यहाँ पे होने वाली है क्या कि जैसे ही हमारे एक्सपेक्टेड सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का क्या प्रीलिम्स और मेंस की सीरीज़ यहाँ पे पुट फॉरवर्ड करना शुरू कर देंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपके बल्ले बल्ले हो जाए पेपर से पहले और बढ़िया आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस क्लियर अप हो जाए। पॉलिटी एंड गवर्नेंस एज यू ऑल नो 10% है आप लोगों की तैयारी के लिए, 10% आप लोगों के लिए है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। और चाहिए कितने होते हैं? 50%। तो अगर आपका 10% भी यहाँ पे क्या हो जाता है, श्योर हो जाता है, इंश्योर हो जाता है, प्रिटेंड हो जाता है आप लोगों के लिए, जो हम करवाएंगे। कैसे? देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लोगों से कि भाई ये कर लिया, इसी में से आएगा, ये आएगा, वो आएगा। देखो, ये चीज़ क्या है, बेसिक है, ठीक है। बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक जब आप समझोगे तब आप क्या करोगे, क्वेश्चन को पढ़ के आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा हुआ है। सेकेंडली, जो बेसिक आप पढ़ते हो उसकी 360 डिग्री ही रिवॉल्व करके आपको यूपीएससी क्वेश्चन पकड़ाता है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है, फिर अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर का ट्रेंड एनालिसिस करा, जो मैं जिस तरीके से करवाऊंगी वो, ठीक है, तो वो करने के बाद जब आप बेसिक के बाद वो ट्रेंड एनालिसिस करोगे और आपकी पॉलिटी फोटो सीरीज में आपने रोज वो एक क्वेश्चन टॉपिक कर रहे हो, वो भी आपका टॉपिक आउट क्लियर होता जा रहा है, तो आप मुझे बताओ ऐसा कोई टॉपिक होगा जो आपसे छूट जाएगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का आपके पेपर आने से पहले? जितना हम रेगुलर, जितना हम कंसिस्टेंट है, जितना आप रेगुलर कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका पूरा एक कॉम्बो बन जाएगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, कहीं और से ऐसे ऊपर ऊपर से उठा उठा के कहीं से मत पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कॉम्बो मिल रहा है पूरा अच्छे से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज कॉस्टिंग यू नथिंग एंड येट गिविंग यू एवरीथिंग एट द सेम टाइम। और मैंने ये चीज़ देखी कि व्हेन अ थिंग इज नॉट कॉस्टिंग यू, लोग बाग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ कहूँगी कि कभी कभार सोना भी बिना मांगे मिल जाता है, ठीक है, पानी भी बिना मांगे मिल जाता है प्यासे को, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपको यहाँ पे विदाउट कॉस्टिंग ये सीरीज़ मिल रही है, जो एक्चुअली में कोचिंग्स वगैरह अच्छा खासा पैसा लेके करवाते हैं, ठीक है। तो भाई करो, बढ़िया पढ़ो, और क्या चाहिए लाइफ में, पढ़ना ही तो है, एस्पिरेंट ही तो हो आप, ठीक है। हार्डवर्क करो, कैसे नहीं आएगा रिजल्ट, आ जाएगा। चलो भाई, आज हमारा लोकपाल एंड लोकायुक्ता है, ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्ता, आप देखो पिक्चर अगर देख पा ही रहे हो तो ये करप्शन के ऊपर, अगर आपने देखा होगा 2011 में अन्ना हजारे ने कितनी बड़ी रैली लगाई थी पोलियो ऑल ओवर इंडिया में। जो मिडिल क्लास पर्सन का उसके अंदर रोल था, एवरी पर्सन फ्रॉम एवरीवेयर वर इवॉल्विंग देयर, दे वर गोइंग देयर, राइट। तो दैट्स वाई जो 2011 में वो करप्शन के केसेस के बाद, ठीक है, फिर 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट वहाँ पे इवॉल्व हो गया, ठीक है, ओके। और एक्ट के थ्रू एंटी करप्शन ये बन गया लोकपाल एंड लोकायुक्ता। लोकपाल क्या करता है, सेंट्रल लेवल पे वर्क करता है, और लोकायुक्ता सेंट्रल स्टेट लेवल पे वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या, इतनी लाइट्स में पढ़ाते हैं कि मेरी तो आंखें इतनी ज़्यादा होगी कि मैंने सी इन द फ्रंट, राइट, देयर इज़ अ लाइट इन द फ्रंट, और उससे क्या मेरी आंखों पे जाती है लाइट, सो आई मोस्टली सी इन द राइट और लेफ्ट, ठीक है। सो इफ़ आई एम नॉट सीइंग इन द कैमरा, सो प्लीज़ पार्डन मी, ओके, बिकॉज ऑफ लाइट आई अवॉइड सीइंग स्ट्रेट टू द कैमरा, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल क्या है, हमारे सेंट्रल लेवल के करप्शन लेवल को संभालता है, और लोकायुक्ता क्या करता है, स्टेट लेवल पे वर्क करता है, ठीक है। तो आज हम वही चीज़ करेंगे, लोकपाल एंड लोकायुक्ता। तो एकदम कुर्सी की पेटी बांध लो, अपना जो नोटबुक है वो उठाओ, पेन उठाओ, और फटाफट से पढ़ना शुरू करो। चलो भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, इसको ओके, ठीक है, ये नया चीज़ आई है कुछ।
पे ये चलेगा नहीं क्या मार्कर? अन्ना हजारे का पढ़ लिया है हमने, तो मार्कर क्यों नहीं चल रहा है यार? ओके अब आएगा मार्कर, अब आएगा, अब आएगा। कम ऑन। हमारा एवरग्रीन रेड ले लेते हैं, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। लोकपाल एंड लोकायुक्त। कैसे था ये? क्यों आगे नहीं हो रहा है? क्यों आगे नहीं हो रहा है? व्हाट? ओके नाउ आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा यहाँ का ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट हो गया है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त के बारे में। मैंने आपको बताया था कि अन्ना हजारे ने 2011 में करा और 2013-14 में आके आ गया हमारा एक्ट। तो एक्ट से बना है तो इसका मतलब ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। लोकपाल एंड लोकायुक्ता आर पब्लिक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश इन इंडिया टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट करप्शन अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स। ठीक है भाई, पब्लिक ऑफिशियल्स बहुत ज़्यादा करप्शन फैला रहे हैं, हर छोटी छोटी जगहों पर करप्शन अब इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। और उस टाइम पे क्या था, करप्शन इतना फैल रखा था कि भाई इतना पैसा दो जब जाके एडमिशन होगा, इतना पैसा दो जब जाके आपको ये सीट मिलेगी, इतना पैसा दो तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ऊपर का कमाते हैं, और जिसके परिवार में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो दे नो बेटर कि किस तरीके से अच्छा खासा पैसा आ जाता है, ठीक है, करप्शन कर करके, ठीक है। बट ये जो चीज़ है वो कम लोग ही करते हैं। ज़्यादातर जितने भी मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिली हूँ वो लोग ये कहते हैं यार हमने तो कभी तक करप्शन करा ही नहीं, ठीक है, हमारे पास, और खुद से बोलते हैं हमें तो चांस मिला ही नहीं, ठीक है, ठीक है। तो द थिंग इज कि हाँ भाई करप्शन है, बट अगर जो लोग हैं ना उस लेवल पे, ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल्स है, अगर वो नहीं करना चाहते करप्शन तो वो चीज़ें रुक सकती है। और वही अन्ना हजारे ने सोचा था 2011 में, और 2013-14 में ये जाके बिल्डअप होके खड़ा हो गया, ठीक है। तो चलो, रिकमेंडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1960 में ही इसको रिकमेंड कर दिया गया था, लेकिन उसको लाया नहीं गया था, ठीक है। लोकपाल नेशनल लेवल पे करता है वर्क, और लोकायुक्त किस पे करता है? स्टेट लेवल पे वर्क करता है, बताया था आपको। दे हैंडल कंप्लेंट्स अगेंस्ट मिनिस्टर्स एंड टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी इधर कंप्लेन होती है, और टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट भी यहाँ पे कंप्लेंट्स रजिस्टर होती है, ठीक है। कौन कौन से मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स हैं, क्या कंप्लेंट्स होती हैं, वो सब हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो अन्ना हजारे का हमने बोला ही था। अन्ना हजारे मूवमेंट था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। व्हाट इज दिस? व्हाई दिस इज नॉट, वन सेकेंड, क्लीन, वन सेकेंड, मोर फाइंडर, सेव brush, what is this brush? This is this select, ठीक है। तो अन्ना हजारे मूवमेंट था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ठीक है। 2011 में डिमांडेड इफेक्टिव इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन बॉडी लोकपाल, ठीक है। 2011 में हुआ, बहुत ज़्यादा ये चलता रहा, ठीक है। फिर 2-3 साल तक चला, और 2013-14 में जाके ये एस्टेब्लिश हुआ। एज अ रिजल्ट द लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन पार्लियामेंट एंड पास्ड इन बाय 2013, ठीक है, पास्ड इन बाय 2013। सो प्लीज़ पार्डन मी गाइस, क्योंकि ये जो थोड़ा सिस्टम है थोड़ा हिला हुआ लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। 2013 में इसको पास कर दिया गया, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, अब देखो कंपोजिशन करते हैं। अच्छा, इफ यू आर ओके, इफ आई एम नॉट राइटिंग, सो इफ इट्स ओके, बिकॉज इफ आई एम राइटिंग तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे आ रहा है, सो मैं अवॉइड करूंगी इस लेक्चर में कुछ लिखना, ठीक है। अगर येलो पेन लिखते हैं तो चलो, ठीक है। तो कंपोजिशन देखते हैं। तो अब मैं कुछ भी इस पे नहीं लिखूंगी, स्लाइड पे, कोई लिखते ही कुछ ना कुछ हो रहा है, बहुत सारे इसके अंदर
मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो अपन देखते हैं। तो लोकपाल का जो चेयरपर्सन होता है, ठीक है, वो होता है एक रिटायर्ड सीजीआई और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एमिनेंट पर्सन विद एक्सपर्ट ऑफ। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप करप्शन केसेस ले रहे हो, वो भी यूनियन लेवल पे, वो भी हाईएस्ट अथॉरिटीज के ऊपर जिसमें मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व है, तो वहां पे एक एक्सपर्ट रखना जरूरी है। और इस चीज में लीगल एक्सपर्टीज सीजीआई से बेहतर कोई नहीं है। तो सीजीआई या कोई भी एमिनेंट वहां का जज अगर सीजीआई प्रेजेंट नहीं होता है तो वहां पे वो एज अ चेयरपर्सन काम करता है। मेंबर इसके अंदर 8 मेंबर्स होते हैं, 50% तो इसमें जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और 50% एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और वुमेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान से याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चेयरपर्सन और ये मेंबर्स का कंपोजिशन, ठीक है। टर्म्स देखो 5 years और अंटिल द एज ऑफ 70 years। और टर्म्स है तो इसका मतलब समझ जाओ, मैंने आपको बताया था, पेन यूज कर लूं, टर्म्स का मतलब मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखो। अब आप टर्म्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, अगर टर्म्स है तो मतलब वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। टर्म्स अगर बता दिया है फिक्स्ड है तो मतलब वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसका मतलब समझ जाओ सरकार, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी, आप देखो लोकपाल में कैसे सिलेक्शन होता है, कौन डिसाइड करता है कि कौन कौन मेंबर्स वहां पे सिलेक्ट होंगे या चेयरमैन वहां पे सिलेक्ट होगा, उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है। सबसे पहले आता है उसके अंदर पीएम और आता है स्पीकर लोकसभा, फिर आता है लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नॉमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट जज और एमिनेंट ज्यूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी है आउट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये जब लेक्चर देखते हो ना, यहाँ पे जो टॉपिक्स आते हैं ये आउट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। जब तक क्वेश्चन नहीं करते, जब तक आपको पता नहीं चलता, लेकिन जिसने करा है वो समझ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी आप अच्छे से ध्यान से देख लो, ठीक है। सबसे पहले कौन आता है यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी में, भाई पीएम है, ठीक है। फिर स्पीकर आ गया यहाँ का लोकसभा, ठीक है। फिर आ गया लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ए नॉमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट जज और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट जिसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। समझ में आ गया। लेकिन अगर इस चीज को अगर अच्छे से देखा जाए, अच्छे से देखो, अच्छे से, है ना, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं यहाँ पर भी क्या है, रूलिंग पार्टी का सी है। देखो पीएम आ गया, स्पीकर जो लोकसभा होता है वो भी रूलिंग पार्टी से ही ज्यादातर निकल के आते हैं, एमिनेंट ज्यूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट किसके साथ, किसके हिसाब से चलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम, ठीक है। तो 3 लोग तो यहाँ पर सेंटर के ही आ गए, समझ में आ गया आपको। तो एक तरीके से यहाँ पे भी देखा जाए तो रूलिंग पार्टी का ही राज है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लोकायुक्ता में, लोकायुक्ता किस चीज़ के लिए होता है, स्टेट लेवल पे जो क्या पकड़ता है, करप्शन पकड़ता है, उसको हम लोकायुक्ता के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। इसका कंपोजिशन देखो, हेड यूजुअली और रिटायर्ड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होगा वो यहाँ का हेड हो जाता है, ठीक है। इसके मेंबर्स वेरीड बाय स्टेट होते हैं, इंक्लूड्स बोर्ड जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल मेंबर्स, और इसका भी टर्म होता है 5 years नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर भी जुडिशियल और नॉन जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, जैसे उधर थे 50%, तो यहाँ पर भी दोनों तरह के मेंबर्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, लेकिन इट वेरीज अकॉर्डिंग टू स्टेट, ठीक है। जहां स्टेट बड़ा है वहां मेंबर्स ज्यादा भी हो सकते हैं, जहां स्टेट छोटा है वहां मेंबर्स छोटे भी हो सकते हैं, राइट। तो अब आते हैं, द गवर्नर अपॉइंट्स द हेड ऑफ द एडवाइस ऑफ द, ठीक है। अब गवर्नर अपॉइंट करते हैं यहाँ पे मेंबर्स और हेड को, ठीक है। हेड को एडवाइस करते हैं कैसे, या तो सीएम होता है उसके अंदर, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या लीडर ऑफ द अपोजिशन, या नहीं, मतलब ये तीनों ही होते हैं। कम ऑन यार प्लीज, ठीक है। तो गवर्नर अपॉइंट करता है यहाँ के हेड को, किस बेसिस पे करता है, कि यहाँ के हेड को बेसिस पे करता है कि भाई ये जो कमेटी है ये उसको क्या करेगी, रिकमेंडेशन देगी, और वो रिकमेंडेशन गवर्नर सुनेगा और उस गवर्नर के रिकमेंडेशन से ही हेड यहाँ पे सिलेक्ट होगा। तो रिकमेंडेशन में सबसे पहले कौन है, सीएम है, फिर चीफ जस्टिस है और लीडर ऑफ द अपोजिशन है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये तीनों लोग मिलके बताते हैं कि भाई हेड कौन बनेगा लोकायुक्ता का। चलो रिमूवल ऑफ लोकपाल और रिमूवल ऑफ लोकायुक्ता करते हैं, दोनों का देखते हैं, ठीक है। रिमूवल, प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मेंबर ओनली आफ्टर इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट। इफ देयर इज एन एलिगेशन ऑफ करप्शन, अ कंप्लेंट कैन बी रेफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखो भाई, करप्शन बचाने वाले पे भी अगर करप्शन चार्जेस हो गए,
ठीक है, करप्शन बचाने वाले पे ही करप्शन चार्जेस हो गए, मिसकंडक्ट के चार्जेस लग गए उसके ऊपर, तो फिर भाई उसको कौन करेगा? इंक्वायरी कमेटी कौन बैठाता है? जहां आपने पहले लेक्चर्स पढ़े तो आपने देखा होगा इंक्वायरी कमेटी बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा वो डिसीजन। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी कि हाँ भाई एक इंक्वायरी कमेटी बैठाएगी और इंक्वायरी कमेटी ने बोल दिया कि यस द पर्सन इज गिल्टी, तो फिर प्रेसिडेंट को वो बाइंडिंग होगा, प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा और प्रेसिडेंट क्या बोलेगा? ओके अब मानना ही पड़ेगा इस डिसीजन को, और फिर उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, लोकायुक्ता में देखो द गवर्नर रिमूव करता है, वहां पे कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। लोकपाल में, लोकायुक्ता में गवर्नर कर रहा है। और अ मेंबर बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट बाय अ जुडिशियल इंक्वायरी, यहां पे भी जुडिशियल इंक्वायरी होती है। ठीक है, इन मोस्ट स्टेट्स रिमूवल रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर, सम स्टेट इन्वॉल्व द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन द इंक्वायरी प्रोसेस। अब देखो अगर आपने यहाँ पे सेंटर पे देखा तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी हो रही है लोकपाल में, लेकिन लोकायुक्ता में क्या होता है? स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है। कैसे भाई? कुछ स्टेट में तो क्या होता है, कुछ जुडिशियल इंक्वायरी होती है, ठीक है, जैसे कि उसमें स्टेट लेजिस्लेचर है उसका अप्रूवल मिल गया तो इंक्वायरी हो गई। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट में क्या होता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया जाता है, तो ये स्टेट और स्टेट पे डिफर करता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे दो तरीके से इंक्वायरी हो रही है कि मोस्ट स्टेट्स में रिमूवल रिक्वायर फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर खुद का प्रोविजन निकालते हैं और उसको निकालती है बोथ द हाउसेज में या असेंबली, ठीक है, अगर काउंसिल नहीं है तो। और स्टेट में कहीं ना कहीं अगर स्टेट चाहे तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कुछ कुछ स्टेट्स में यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं इंक्वायरी के अंदर। ठीक है, तो देखो इस तरीके से लोकपाल और लोकायुक्ता का रिमूवल प्रोसेस कितना डिफरेंट है। ठीक है, पावर्स देखो, इट हैज द जुडिक्शन ओवर पीएम, मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ए एंड बी सी डी ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब आप आईएएस बन के अगर करप्शन करते हो तो फिर आप इसके अंदर पकड़े जाओगे। समझ में आ गया? ऑफिसर ग्रुप ए बी सी, समझ में आ गए? ग्रुप ए और बी। ठीक है, तो इट हैज जुडिक्शन ओवर पीएम के ऊपर भी अगर कंप्लेन करता है तो उसकी जुडिक्शन रखता है ये। मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट करप्शन पे आई है तो वो भी ये हैंडल करते हैं लोकपाल। ठीक है, और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है तो भी लोकपाल यहाँ पे हैंडल कर रहा है। ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर है तभी लोकपाल है, लोकायुक्ता यहाँ पे हैंडल कर रही है। ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है तो भी लोकपाल उसके अंडर ये आते हैं, उसके अथॉरिटी के अंदर आते हैं कि ये देखे कि ये कंप्लेन जो रजिस्टर हुई है वो सही है कि नहीं है। इट हैज द पावर टू सुप्रीडेंस ओवर टू गिव डायरेक्शन टू सीबीआई। अब ये सीबीआई को भी पावर एंड जुडिक्शन के अंदर रखता है। इंक्वायरी विंग ऑफ लोकपाल हैज बीन वेस्टेड विद द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, और इनके पास सिविल कोर्ट है। सिविल कोर्ट का मतलब क्या है कि भाई ये क्या कर सकते हैं? एविडेंस वगैरह देख सकते हैं, इंक्वायरी वगैरह चला सकते हैं, ठीक है, किसी से भी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, चलो, लोकपाल हैज पावर ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ असेट, प्रोसीड, रिसिप्ट्स एंड बेनिफिट्स प्रोक्लेम बाय द मींस ऑफ करप्शन। सबसे बड़ी चीज देखो ये है, ठीक है, सबसे बड़ी रुलाने वाली चीज ये है कि अगर आपने करप्शन कर लिया और लोकपाल को पता चल गया तो आपने जो भी उस करप्शन से असेट्स वगैरह लिए हैं, पैसे वगैरह करे हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाई है, वो सब कॉन्फिस्केट कर सकती है हमारे लोकपाल जी। ठीक है, पावर टू रिकमेंड ट्रांसफर और सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, और ये पावर भी है कि वो कॉन्फिस्केट भी कर सकती है माल को और पब्लिक ऑफिशियल का ट्रांसफर भी करवा सकती है और उसको सस्पेंड भी करवा सकती है। गाइस समझ में आ गया? इसलिए तो ये जो गवर्नमेंट थी वो बनने ही नहीं दे रही थी, इसलिए तो अन्ना हजारे ने मूवमेंट लगाया था 2011 में कि भाई क्यों नहीं लाने दे रहे हो, तो ये पावर से यहाँ पे वेस्टेड कर दी। लेकिन आपने एक चीज देखी कि भाई पावर्स तो है इनके पास, लेकिन इसका अपॉइंटमेंट और रिमूवल प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी का अच्छा खासा मोटा हाथ होता है। ठीक है, तो इसलिए एक तरीके से देखो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम ये है कि पावर दो भी सही और पीछे से उसको पावर खींच भी लो। क्यों? क्योंकि हम ज्यादातर किससे सीखे हैं? ब्रिटिशर्स से सीखे हैं। ठीक है, और वही हमारे उसमें चला आ रहा है पॉलिटियन गवर्नेंस में। ठीक है, तो पावर्स भी दे दो और उसको हल्का सा पीछे से खींच भी लो, तो वही चीज़ लोकपाल और लोकायुक्ता के साथ होती है। और बहुत सारी कंप्लेंट्स इसी चीज़ के लिए आती है कि भाई कैसे करें, क्योंकि जो मेंबर्स जो यहाँ पे करेंगे, पावर्स एक्सरसाइज करेंगे, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा से किसका है? सेंट्रल और स्टेट जो रूलिंग पार्टी होती है उनकी गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा से होता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो वापिस एक बार लोकपाल और लोकायुक्ता रिवाइज करते हैं। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्ता क्या कर रहे हैं भाई, ये बताओ। पहले तो थोड़ा सा पानी पी लूं अगर आपकी इजाजत हो। ठीक है, ओके, तो लोकपाल और लोकायुक्ता क्या कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं आपका करप्शन के रिलेटेड काम करते हैं। 2011 में अन्ना हजारे ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, बहुत सारा मिडिल क्लास इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ और फिर
2013-14 में ये आके स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया, ठीक है, एक्ट के थ्रू, ठीक है। अब देखो लोकपाल एंड लोकायुक्ता क्या है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश इन इंडिया है, इन्वेस्टिगेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन करते हैं, नेशनल लेवल पे लोकपाल है और स्टेट लेवल पे लोकायुक्ता है, ठीक है। कंप्लेन अगेंस्ट मिनिस्टर्स एंड टॉप लेवल गवर्नमेंट है, ठीक है। अन्ना हजारे 2011 में हुआ और 2013 में ये लॉ आ गया, पार्लियामेंट पास इनटू लॉ, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, ठीक है। फिर अब हम आते हैं लोकपाल में। लोकपाल में चेयरपर्सन और क्या होता है, रिटायर्ड सीजीआई होता है या रिटायर्ड जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उस टाइम पे जो भी अवेलेबल होगा वो बन जाएगा इसका चेयरमैन। मेंबर्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। आधा कितने होने, जुडिशरी में होने चाहिए और आधे SC ST OBC EWS और वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। टर्म क्या होता है इसका, 5 years और एज ऑफ 70, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी आप देखो, मैंने कहा था कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल है, रूलिंग गवर्नमेंट का, PM है, स्पीकर है लोकसभा का, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई भी हाई कोर्ट का जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज और एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट, और वो ज्यूरिस्ट को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। फिर हमने लोकायुक्ता का देख लिया, कंपोजिशन, हेड है, वो भी ज़्यादातर क्या होता है, जज होता है, ठीक है। रिटायर्ड जज होता है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का। मेंबर्स क्या होता है, वेरी एज पर द स्टेट, स्टेट के हिसाब से वेरी करते हैं मेंबर। टर्म वही यूजुअली 5 years का होता है और इसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है, गवर्नर करता है, और 3 लोग इसके अंदर होते हैं अपॉइंटमेंट में, CM, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और लीडर ऑफ द अपोजिशन, ठीक है। फिर हम आते हैं रिमूवल पे। लोकपाल का जो रिमूवल होता है प्रेसिडेंट कर सकता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इसके खिलाफ, मतलब जो करप्शन के खिलाफ बोल रहा है, उसने ही कुछ मिसकंडक्ट किया है, उसने करप्शन के अंदर वो इन्वॉल्व हुआ है, तो प्रेसिडेंट वो किसको रेफर करता है, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को लगता है, इंक्वायरी बैठाते हैं, इंक्वायरी में हाँ निकला तो प्रेसिडेंट को करेगी डायरेक्ट कि हाँ भाई इसको निकाल दो, और प्रेसिडेंट को उसको निकालना पड़ेगा बिकॉज इट इज बाइंडिंग, ठीक है। लेकिन अगर लोकायुक्ता का रिमूवल प्रोसेस देखो तो वो क्या होता है, गवर्नर निकालता है, ठीक है, लोकायुक्ता उसके मेंबर को, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट बाय द जुडिशियल इंक्वायरी। और जुडिशियल इंक्वायरी में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, सम स्टेट्स में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वो जुडिशियल इंक्वायरी करते हैं, और सम स्टेट में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर वो इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट, ठीक है। चलो अब इसकी पावर्स देख लो, किस किस के ऊपर जुडिक्शन है, PM के ऊपर है, मिनिस्टर्स के ऊपर है, ग्रुप A B C D लेवल के ऑफिसर्स के ऊपर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर है, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर भी इसका जाता है, ठीक है। और सुप्रीडेंस है टू गिव डायरेक्शन टू CBI को डायरेक्ट कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद सिविल कोर्ट तक की पावर्स होती हैं, ठीक है, इंक्वायरी वगैरह करने की पावर है। कॉन्फिस्केट असेट्स वगैरह, अगर जिसने भी करप्शन से असेट वगैरह पैसे कमाए उसको कॉन्फिस्केट भी कर सकता है। और एक और स्पेशल पावर क्या है इसके पास, बताओ, कि ये ट्रांसफर और सस्पेंशन भी करवा सकता है, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का, क्या, पब्लिक सर्वेंट का, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कितना पावरफुल है। चलो भाई इसका फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013, ओके, द लोकपाल देखो एक्ट से बना तो मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी 2013 में बना था। लोकपाल शैल कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन। कितने होने चाहिए मैक्सिमम मेंबर्स, चेयरपर्सन और वो मिला के कितने हो चाहिए, 8 प्लस क्या आ गया वापस, 8 + 1, ठीक है। तो मतलब कितने हो गए, 9। तो आंसर क्या हो गया, 3। समझ में आ गया। चलो तो थैंक यू सो मच फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज विद अस। देखो हमने बहुत ही कम समय में ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश कर दिया, और यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी ड्यू टू ये जो स्लाइड पैटर्न है थोड़ा चेंज हो गया है पहले से, तो यहाँ पे हल्की फुल्की दिक्कत आई थी। लेकिन हमें दिक्कत का क्या, हमें कंटेंट से मतलब है, हमें पढ़ाई से मतलब है। पढ़ो, कंटेंट लो और पढ़ के आगे बढ़ो, ठीक है। हमने यहाँ पे डिफरेंसेस देखे लोकपाल और लोकायुक्ता में, किस तरीके से दोनों की जो पावर्स हैं वो क्या है, यट सेम है बट एट द डिफरेंट लेवल्स भी वो वर्क कर रहा है, ठीक है, क्योंकि रिमूवल प्रोसेस थोड़ा दोनों का डिफरेंट हो जाता है स्टेट टू स्टेट। हमने देखा कि यट लोकपाल एंड लोकायुक्ता इज पावरफुल, ठीक है, दे बोथ आर पावरफुल बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट इंश्योर्ड टू यूज देयर पावर एट इट्स फाइनेस्ट। क्यों, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी का इन्फ्लुएंस हैवी होता है इन देयर सिलेक्शन प्रोसेस एंड एज वेल एज देयर रिमूवल प्रोसेस। सो आई विल होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड प्लीज 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 कंसिस्टेंट रहो गाइज। आपके पेपर आ गए हैं, कंसिस्टेंट अभी नहीं रहोगे तो कब रहोगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।